मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है विदेशों में भारतीय उद्यमी। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय उद्यमियों ने विदेशों में या दुनिया के तमाम देशों में अपने उद्यम स्थापित किए और वे इसके लिए किस प्रकार की क्रियाविधि से गुजरे और इसकी जो भी प्रमुख बिंदु है उस पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिकारीपुरी, श्रॉफ और चेट्टियार। सामान्यतः ये बैंकरों, महाजनों का संगठन था। ये सामान्यतः इनमें दो तरीके के लोग थे। एक वैसे लोग थे जो छोटे मोटे किसानों को फसल उगाने के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए लोग पैसा देते थे और उससे टैक्स वसूली का कार्य करते थे और जिससे ये लोग बहुत सारा लाभ कमाते थे और इसके लिए ये लोग छोटे मोटे किसानों को, भारतीय किसानों को ही प्रताड़ित करने का भी कार्य करते थे। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के जो लोग थे। ये लोग किसानों को अग्रिम कर्ज इसलिए दिया करते थे कि ये लोग व्यापारिक फसलें उगा सके और उन फसलों को यही लोग कम दरों पर खरीदते थे और उच्च दरों पर बेचा किया करते थे और जिससे ये लोग बहुत सारा लाभ कमाते थे। तो ये थे शिकारीपुरी, श्रॉफ और चेट्टियारों की प्रवृत्ति। अब बात करते हैं अफ्रीका में भारतीय व्यापारी और महाजन। जो यूरोपीय भारत में यूरोपीय शक्तियाँ थी, ये लोग भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और उनसे ये लोग संबंध बनाकर कहीं न कहीं यूरोपीय शक्तियों के माध्यम से ये लोग भारतीय जो व्यापारी और महाजन थे ये लोग अफ्रीका में पहुँचे और वहाँ तमाम तरीके के अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और वहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात या सामान बेचने का कार्य करते थे और वहाँ से इन्होंने तमाम तरीके के लाभ कमाए और ये मालामाल हो गए। अब बात करते हैं हैदराबादी सिंधी व्यापारी एम्पोरियम। यहाँ आशय यह है कि जो हैदराबादी सिंधी व्यापारी थे इनकी मुख्य प्रवृत्ति यह थी कि जहाँ भी दुनिया के जो तमाम बंदरगाह थे वहाँ पर ये लोग एम्पोरियम खोलने का प्रयास करते थे और खोलते थे और वहाँ से ये लोग मूल जो वस्तुएं होती थी, स्थानीय मूल वस्तुएं और विदेशों की जो वस्तुएं होती थी उनको एम्पोरियम के माध्यम से ये लोग रखते थे और वहाँ बहुत तमाम तरीके के जो सैलानी है घूमने आते थे और जिसके माध्यम से ये लोग बहुत सारा लाभ कमाते थे। धन्यवाद।